हेलो। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लघुगणकीय फलन 0 से इंफिनिटी में निरंतर वर्धमान है। तो अगर किसी बुक में वर्धमान लिखा है तो वहां पे वो इस वाले यहाँ पे क्लोज लगा लेगा, इतना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इतना तो निरंतर क्या है, वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान का मतलब एफ एक्स बराबर लॉगरिथमिक का मतलब क्या होता है, लॉग एक्स, सिंपल लॉग एक्स। लिख लिया। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, सबसे पहले डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर। तो डिफरेंशियल जब हमने करा तो क्या आएगा, 1/x। सिंपल है यहां तक। क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओपन ओपन ब्रैकेट है। तो 0 से मतलब अगर तुम देखोगे x की वैल्यू, ध्यान दो, अगर तुम x की वैल्यू की बात करो, यदि इफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल का मतलब ही क्या है, 0 से इन्फिनिटी। बैठो। 0 से इन्फिनिटी मतलब सारी पॉजिटिव नंबर जो आएंगे, नेगेटिव तो आ ही ना रहे, 0 तक नहीं आ रहा है इसमें। अगर क्लोज लगेगा तो 0 आएगा, 0 से इन्फिनिटी मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अभी बताओ, ये तो 0 से बड़ी है वैल्यू, है ना। अब अरे जल्दी बैठा लो यार इसे। आप पे वो थोड़ा सा बदल ली बेटा। यहाँ तक, इधर देखो, एक्स की वैल्यू हमने देखा यहाँ पे, जो एक्स ये फंक्शन है इसके अंदर ही आ रहा है। तो ये 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 0 से इन्फिनिटी मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो पॉजिटिव नंबर में अगर एक्स की वैल्यू होगी तो 0 से बड़ी होगी। और अगर आप ये बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसको रिवर्स कर दूं, तब भी तो 0 से बड़ा आएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर लिखा है 5 है, उसको 1/5 लिख दूं तो निगेटिव हो जाएगा, वो आएगा तो 0 से बड़ा ही। तो ये नंबर भी 0, इसका मतलब ये वैल्यू है किसकी, हमारी एफ डैश एक्स की, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो निरंतर वर्तमान आ गया। और खाली अगर वर्तमान है आपका तो इक्वल इक्वल लगा दो यहाँ। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन एफ एक्स 0 इंफिनिटी में निरंतर वर्धमान है। इतनी सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, बस। हेलो। लघु गुणक का मतलब ही लॉग होता है, हिंदी में लघु गुणक को लॉग। लॉग का डिफरेंशियल होगा 1/x। हो गया बेटा।
चलो भाई नेक्स्ट। अगला देखिए, क्या है क्वेश्चन 11। कह रहा है -1, 1 इंटरवल है ना, और फंक्शन कैसा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या पूछा है, ना ही हर्षमान है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है बेटा, हेलो हेलो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है ना तो वर्धमान है ना ही हरासमान है, हरासमान है, ठीक है, जो भी नाम है इसका, हरासमान है, ठीक है, ना वर्धमान है ना हरासमान है, ये हमें बताना है इसके इस इंटरवल के अंदर -1 से +1 के अंदर, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये पता करना है। तो एफ एक्स, इसका सबसे कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसको, तो करो 2x - 1, और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसका, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 2x - 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1/2। तो नंबर लाइन एक बना लेंगे इस तरीके से, इधर -∞, इधर +∞, यहां कहीं होगा 1/2, 1/2 के आगे क्या होगा, इधर 1 प्लस के, और 1/2 से पीछे क्या होगा, -1 है ना, इसी बीच में देख रहा हूं मैं, इंटरवल में मेरा यही है। तो यहां अगर +1 रखो तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इधर निगेटिव। तो है सिंपल नहीं, इतना तो क्लियर है यहां तक। ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों आया, समझ में आ रहा है, ये रखने से पता चला है, इसके आगे की वैल्यू रख के रख लो 1, तो ये हो गया इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक में -∞ से 1/2 में तो क्या है, ह्रासमान है, और 1/2 से +∞ में वर्धमान है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है -1 से +1 में, तो ह्रासमान भी है और वर्धमान भी है। तो जब दोनों आ जाते हैं, अगर पूरे इंटरवल में देखूं -1 से 1 के बीच में देखूं, क्योंकि -1 और 1 यहां तक होगा, पूरे ओवरऑल इंटरवल के अंदर हम देखूंगा तो ये इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तब ऐसी सिचुएशन के अंदर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, समझ में आती है। पूरे ओवरऑल इंटरवल में अगर कोई वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ना तो वो वर्धमान है ना ही वो हर्षमान है। इन छोटे छोटे इंटरवल में देखूं तो डिक्रीज हो रही है, इसमें देखो इंक्रीज हो रही है। अगर मैं पूरे में पूछूं -1 से +1 में, तो इंक्रीज भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ना तो ये वर्धमान है ना हर्षमान है। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। मुझसे छोटे छोटे इंटरवल में नहीं पूछा, मुझसे ये नहीं पूछा -∞ से प्लस ये 1/2 बताओ या 1/2 से इन्फिनिटी बताओ, हमसे पूछा -1 से 1 के बीच में बताओ। इस बार इस बीच में वैल्यू उठ भी रही है, बढ़ भी रही है और गिर भी रही है, इसका मतलब ना तो वर्धमान है ना वो हर्षमान। इस बात को लिखेंगे, इस बात को, ये अतः लिखेंगे -∞ से ओपन लगाएंगे, इन्फिनिटी पे तो कोई लगता ही नहीं है, आपको बताया, इस पे लगा देंगे, वर्धमान की बात चल रही है तो, है ना। देखो ये लगा दिया, फलन वर्धमान है, तो क्या होगा, ह्रासमान होगा इसमें तो, है ना। हरास ह्रासमान, ठीक है। है कुछ गलत लिख देगा मैंने, ये दो दो राह गलत बना दी क्या, ठीक है। फलन यहाँ ये फलन है, ह्रासमान है, ठीक है, तथा और 1/2 से देखो, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 से इंफिनिटी में फलन वर्धमान है,
अतः अतः 1 -1, 1 में फलन न ह्रासमान है ना ही वर्धमान है। सिंपल। ये छोटे छोटे इंटरवल इस पूरे इंटरवल के अंदर आ रहा है -1 और +1 के अंदर। तो छोटे छोटों को देखोगे तो इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, बट अगर ओवरऑल देखोगे तो इंक्रीज और डिक्रीज जब आता है किसी इंटरवल के अंदर तो वो ना तो वर्धमान कहलाता है ना वो ह्रासमान कहलाता है। समझ में आती बात? तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। हेलो, इंग्लिश में लिख लोगे ना, इस इंटरवल क्या है ना, इंटरवल, ये इंटरवल लिख लेना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड ये इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर -1, 1 गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है भैया। हेलो, बड़ी लेट हो रही हो तुम, क्या बात? दुकान पे गई? आज ही लेने गई क्यों? अरे भाई बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? यार बच्चे बड़े लेट आ रहे हैं, इन्हें शर्म ना आना रही होगी। पेपर पास आ रहे हैं और ये सो के आ रहे हैं मजे से। उधर रोहन के बराबर में बैठ जा। उतार लिया है बेटा? हो गया? तुम छुट्टी क्यों मार, क्या हो गया, सो गए क्या आज? हैं? अच्छा अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। क्यों? साइन टाइप कॉस टाइप वाले क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो चलो अब। निरंतर दे रखा है बेटा या वैसे दे रखा है? निरंतर दे रखा है इसमें तीसरे वाले में या वर्तमान? निरंतर है ना? निरंतर लिख लेना बेटा, तुम भी निरंतर लिख लो इनमें अब। समझ में तो आ गए तुम्हारे। अब कुछ निरंतर वाले कर लो, तुम सब वर्तमान वाले करोगी क्या? ना बना दो बस ना, निरंतर बना दिया। देखो बेटा 3 पार्ट,
क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए जिनमें साइन कॉस टेन आता है, वो डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया एल्जेब्रिक वाले काफी। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड रह गया था, मैंने कराया नहीं जानबूझ के। एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है कॉस एक्स है? तीन इंटरवल है, ए क्या है बोलो? 0 से π/2, निरंतर चलो वर्धमान है। फिर π/2 से पाई, ह्रासमान। फिर 3 π/2 से पाई से 0 से π है यहाँ पे, क्या है इसमें? ना ही ना वर्धमान है बेटा, क्वेश्चन है उसी को एक्सरसाइज में ही वही चल रही थी ना। ये इन इंटरवल में इसको फंक्शन के बारे में बताना है कि इस इंटरवल में वर्धमान है, इसमें हर्षमान है, इसमें ना वर्धमान है ना हर्षमान है, समझ में आया? ऐसा बताना है। क्वेश्चन देखो ये वाला बोर्ड पे, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके साइन कॉस वाले जो होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमें ये इंटरवल दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा वर्धमान है कौन सा वर्धमान, इंटरवल के अंदर ही बताना है, इन्हीं इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो कैसे बताएंगे इन इंटरवल के अंदर क्या वर्धमान है या हर्षमान है? देखिए भैया, हेलो, इस क्वेश्चन की देखें जरा, साइन एक्स, अब ध्यान से देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। साइन कॉस की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो उस टाइप का क्वेश्चन है। अभी आगे चल के हम एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ साइन 3x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। पहले हम समझते हैं साइन एक्स अगर आ जाता है तो ये केस दिए हुए हैं कि इस केस में स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, इस केस में स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, इसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ये पेज समय दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जरा देखें, सबसे पहले किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएट करोगे, कैसा भी क्वेश्चन हो इससे फर्क तो पड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएट, कर दिया भैया, तो ये हो गया cos x, ठीक। ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। अब ये बताओ cos x कहां कहां पॉजिटिव होता है कहां कहां निगेटिव होता है, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट से ही तो पता चलता है। बट इनके अंदर साइन कॉस के अंदर क्रिटिकल पॉइंट हम थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझेंगे, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, समझने का ज्यादा है। उसमें तो जीरो रख के डायरेक्ट निकल के आ जाती है वैल्यू, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर मैं बात करूं cos x की, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये क्वाड्रेंट केस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पढ़ाया आपने। इसमें होते थे ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, मतलब ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये क्या होता है, 0 से लेके π/2, फिर π/2 से पाई, और ये 3π/2 से 2 पाई, ये पूरा होता है, ऐसी चलती रहती है साइकिल ये, ठीक है। इसमें साइन और कौन होते हैं, कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है और सेक एक्स पॉजिटिव, बाकी कोई भी आएगा बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बस सिंपल है ना, ये आपको पता है। अब मैं आपसे पूछूं जो डेरिवेटिव आया हमारा कॉस एक्स, ये कहां कहां पे पॉजिटिव होगा, और इंटरवल अगर मैं इंटरवल देखूं तो ये पूरा जा रहा है ना, कहां से कहां तक, चलो पहले पूरा ही बताओ। इसमें इसमें बताओ cos x कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव होगा। इसमें 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 सिंपल है एकदम, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, और ये फिर से क्या आ जाएगा 2 पाई। इतना समझ में आया? अब इसमें देखो और लिखते जाओ हिसाब से। अगर मैं इन्होंने बता 0 से π/2 कैसा है मेरा cos x, तो 0 से π/2 में देखना जरा कैसा है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान होता है, सिंपल सी बात है। तो निरंतर की बात चल रही है तो वो स्ट्रिक्टली वाला लगा दे, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं ना ये, तो इक्वल मत लगाना,
है ना। पहला पार्ट देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट एक्स बिलोंग टू किस इंटरवल में, 0 से ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स क्या आएगा, ग्रेटर या लेस, पॉजिटिव है ना, तो क्या आएगा ग्रेटर, 0 है। अरे ये तो आएगा, सिंपल है। अगर वर्धमान होता तो इक्वल और लग जाता, सिंपल, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाते। इतना समझ में आता है, ठीक है। अतः फलन एफ एक्स 0,5/2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट, समझ में आता है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है, पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 ये आएगा और पाई आएगा, कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ह्रास मान है, सिंपल है। तो लिखो x बिलोंग टू पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। अतः फलन एफ एक्स पाई बाई 2 कोमा पाई में निरंतर ह्रासमान है। आता है इतना समझ में। चलिए सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में देखे जरा, हेलो, सी पार्ट में क्या बोला है, 0 से पाई बोला है, क्या बोला है, तो 0 ही आएगा और पाई ये आएगा। देखो इसके अंदर 3 इंटरवल है, देखा जाए तो 2 ही है, देखा जाए तो देखो, एक तो क्या है 0 से पाई बाई 2 ये वाला, एक तो, और क्या है पाई बाई 2 से पाई एक ये वाला, और फिर 0 से पाई वाला। तो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं नाम ही लिखता तब भी मेरा काम हो जाता। अरे बात समझ में आ रही है ना, क्यों, क्योंकि हम 0 से पाई बाई 2 जा रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 और फिर पाई बाई 2 से पाई और फिर पाई से लेके फिर से 0, तो ऊपर ही तो घूम रहे हैं अपन, नीचे तो आ ही नहीं रहे। तो मैं जो जनरल नॉलेज के लिए लिख दिया, नॉलेज के लिए आपके लिख दिया, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। बाई चांस कभी इधर आना चक्कर पड़ जाता है, इधर आना तो पता तो होना चाहिए क्या है, समझ में आती बात नहीं। चलो तो क्या है, देखो x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई पाई, है ना, 0 टू पाई में, 0 टू पाई में देखोगे तो क्या हो रहा है, फंक्शन प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक में क्या है, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज कर रहा है, और यहां से यहां तक में डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ना तो फलन क्या होता, वर्धमान होता, और ना ही फलन ह्रास होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू पाई बाई 2 में फलन ना ही निरंतर वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। निरंतर, निरंतर वर्ड यूज हुआ है थर्ड वाले केस में, खाली वर्धमान वर्धमान। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए जरा, इसमें लिखेंगे हम पाई बाई 2 में फलन ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है ना, है बेटा। हाँ, निरंतर की अगर बात करेगा तो निरंतर लगाना पड़ेगा ना, तो अगर उसके लिए तो क्लोज लगाना पड़ेगा, तो इसमें निरंतर वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, निरंतर। और निरंतर यूज नहीं करोगे तो आप क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, तो फिर ब्रैकेट में चेंजेस करे होंगे, देखो ब्रैकेट से ऐसे लिखे, ब्रैकेट बेटा ऐसे लिखे हैं, तो आप ये वर्ड हटा लो, निरंतर हटा दो, वो उसमें मिस्टेक हुई है लैंग्वेज में, बुक में, इसमें पूरी बुक में लैंग्वेज में मिस्टेक हुई हुई है इसकी, एनसीईआरटी की। तुम्हारी बुक ठीक बोल रही है बस, निरंतर। तो इसको आप वर्धमानी लिखो बस, निरंतर मत यूज करना है ना। इस वाले केस में क्या लिखेंगे आप थर्ड वाले में, क्योंकि
ओपन ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे ना तो फलन, ना ही वर्धमान है और ना ही हर्षमान, बस यही लिखो। क्या कर सकते हैं बताओ। ये बात याद रखना, अब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा फिर यूज होगा इस चीज का। ये जो चार्ट है छोटा सा, इसका हमेशा यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलो क्या हो गया। अगला देखो, एग्जांपल नंबर 9 भी सेम यही है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं अब। होने ना मानेगा वे, पिट जाओगे पिट। चलो इसको देखें हम बेटा, कौन करेगा इस क्वेश्चन को, करके दिखाएगा हर बच्चे को ही। हेलो, हेलो, हेलो। देखो बेटा, ये एग्जांपल लिया है हमने एक, उसी की तरह है, साइन की तरह। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, और ये आपको इंटरवल दिए हैं, इनके अंदर हमें बताना है क्या है क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल उसी की तरह जो ये वाला कराया था। अभी देखो कुछ चेंजेस करेंगे इसमें हम। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको क्या कर दो आप, डेरिवेटिव निकाल लो उसका। सबसे पहले साइन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, वो भी किसके, माइनस के साइन एक्स। इतना क्लियर है। अब ये एक चार्ट बनाओ, इधर ध्यान से देखो। इसमें मैं माइनस साइन की बात नहीं कर रहा, मैं खाली साइन की बात कर रहा हूं अभी। माइनस के चिन्ह को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। तो अगर साइन की बात करूं तो यहां क्या होगा, साइन पॉजिटिव, यहां कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहां भी निगेटिव, और यहां भी निगेटिव। ये मैंने बनाया किसका, साइन एक्स का। बट मुझे चाहिए क्या फाइनली, माइनस के साइन एक्स। क्या चाहिए मुझे, माइनस के साइन एक्स का पता करना है। तो जहां जहां तुम्हारा साइन माइनस के था वहां कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो प्लस था वो, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगाओगे तो ये क्या हो गया, माइनस, और ये भी माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस। अरे आया ये स्टेप समझ में। मैंने पहले क्या बनाया, साइन एक्स का बना लिया, और माइनस था तो माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। ठीक है इतना।
माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों प्लस थे ना तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और दोनों माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है। अब पहले वाले पार्ट में देखो क्या है, 0 से पाई पे पूछ रहा है कितना, ये क्या है 0, ये पाई बाई 2, ये है अपना पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये है 2 पाई। फिलहाल हमें जरूरत कहां तक की है, 2 पाई भी पूछा है ना इसमें, पूरा निकालेंगे, ध्यान दो इधर। x बिलोंग टू, पहले वाले में पूछा है 0 से पाई, तो क्या कर दो यहाँ पे 0 से पाई। क्या पूछा है, हरास मान की बात चल रही है, तो क्या लगाएंगे, लेस लगा देंगे, और क्या हो जाएगा ये हरास है, हरा देखो निगेटिव है ना, सिंपल है। यहां तक किससे, 0 से पाई में, क्लियर यहां तक। बी पार्ट देखे जरा, पाई से लेके 2 पाई, पाई कहां है, ये है पाई, और ये है तुम्हारा 2 पाई, तो कैसा है ओवरऑल, पॉजिटिव है या नहीं, अरे पाई से लेके 2 पाई तक पॉजिटिव है, तो क्या आएगा ये पाई से लेके 2 पाई, कैसा हो रहा है, स्टिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, पाई से 2 पाई पे स्टिकली इंक्रीजिंग, मतलब वर्धमान, निरंतर वर्धमान है। ये बी पार्ट समझ में आ गया, अरे सिंपल है। अब आते हैं सी पार्ट पर, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 कहां है ये, और यहां से पूरा एक चक्कर घूम जाओ, यहां वापस आ जाओ, ये तो होगा 0 से 2 पाई, अरे 0 से 2 पाई पूरा घूमोगे तो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो ना तो वर्धमान होगा ना ही हर्षमान होगा। 0 से 2 पाई में अगर देखो तो ना हर्षमान है ना वर्धमान है, खाली तुम पाई से 2 पाई में देखो तो वर्धमान है। समझ में आ रही है बात, जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों शामिल हो जाते हैं तो ना तो उसको इंक्रीज बोलते हैं ना ही हम उसको डिक्रीज बोलते हैं। अगर पाई से 2 पाई पूछता तो ये इंक्रीज होता। समझ में आती है बात, तो ये है हमारा 0 से 2 पाई, तो यही फलन ना तो वर्धमान है ना हर्षमान है, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन। हेलो, हेलो, उतार ले जल्दी से, बंद कर दे पेपर, काय का पेपर है, बड़ा भारी पेपर, काय का पेपर दे रही है आज। अरे हो गया, तब कर दूं बेटा इसको।
अधूरी कहानी अधूरी कहानी। ओहो। अबे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, इम्पोर्टेंट है ये पेपर में आ जा रहे हैं क्वेश्चन। कई मजे में ले रहे हो। और क्या, ये सेकंड टाइप ऐसे ही मिलेगा, रखा हुआ जनता हुआ। क्या बोलती पब्लिक, मचाएंगे हैं। होगा। और सब लिख के आएगा ये। मुझे लग रहा है सॉल्यूशन भी लिख के आ जाएगा, ये वो देखना सही है लिखा हुआ गलत है। खाली टिक लगा रहा तू ये। सब लिख के आएगा बेटा, टेंशन मत ले तू। जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख के आएगा फिलहाल। क्या हो जावे। करा जाएगा, चिंता मत कर, मैं हेप्टे मारूंगा ना तेरे, तब तू करेगा चिंता। अरे क्या बात कर रहा है यार। तो ये तो मैं अपना गला काट के भी दे दूंगा। तब भी तेरी समझ में आना है। तब भी ना समझ पाया यार, ये छुट्टी बहुत मारा, क्या करा जाए। हेलो। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अब तक देखो साइन एक्स आया, कॉस एक्स आया, कर रहे थे हम इजी। अब आ रहा है यहाँ पे साइन 3x, तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा करने का, तरीका थोड़ा चेंज होगा करने का। समझ में आती है बात। तो किस तरीके से क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को करने की, वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना। चलिए। तो क्या दे रखा है, एक्स जो है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पे एक्स नहीं है, एंगल में है 3x, और इधर दे रहे हैं एक्स। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। सबसे पहले किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, पहला काम हमारा परम कर्तव्य ये रहेगा कि हम उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स कॉस एक्स 3x, और इसका दोबारा करेंगे तो 3 और x का 1। आ रहा समझ में। इसको थोड़ी देर के लिए आप 3x को x मान के चलो, थीटा मान के चलो। ये लिखा है 3 cos थीटा मान के चलो, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x जो है वो है किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 के अंदर। बोलो। बट हमारा जो x है वो x नहीं है, हमारा क्या है, 3x है। तो अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x बिलोंग टू, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 3π/2 हो जाएगा ना, हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। अगर x π/2 को बिलोंग कर रहा है तो 3x 3π/2 को बिलोंग करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने ओवरऑल, इसमें 0 और यहाँ 3π/2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। हेलो। क्लियर है इतना। ठीक है। इसको आप पेपर में भी लिखेंगे, ध्यान से रखना, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये साइड में लिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से ही अब हमारा क्या बनेगा, वो जो क्वाड्रेंट बनेंगे इसके हिसाब से बनेंगे। क्या है, कॉस है। कॉस अगर मैं 0 से पाई में π/2 में पूछूं कैसा होता है, पॉजिटिव। यहां पूछूं पाई में निगेटिव, यहां पूछूं निगेटिव भी तो होगा 10। और क्या होता है, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, अभी तो लिखवाया था यहाँ मैंने, रफ कर दिया तूने, भूल गया तू। 3π/2 और 2π। सही है इतना। अब देखो ध्यान से देखो, ये कहां तक जा रहा है, 3 तक ही तो जा रहा है, मतलब 3/2 तक जा रहा है, मतलब यहां तक जा रहा है उसी। इसकी जरूरत नहीं है, यहां से दिखने से पता चल गया। क्लियर है इतना। यहां तक समझ में आ रहा है। अब पहला वाला पार्ट देखें जरा। पार्ट एक्स जो है हमारा एक्स नहीं है, हमारा क्या है, 3x है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x बिलोंग टू 0 से π/2। बोलो। हमारा जो x है वो x नहीं, हमारा क्या है, 3x है। तो क्या हो जाएगा, 3x बिलोंग टू 0 से π/2 में। जरा ध्यान से देखो क्या है, 0 से π/2 में कैसा है फंक्शन, वर्धमान है, तो लिख देंगे में एफ डैश इक्वल टू है। अतः, ठीक है, अर्थात लिखो, अर्थात। अर्थात अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो x का क्या हो जाएगा,
एक्स जैसे तुमने लगाया था तो मल्टीप्लाई होगी, हटाओगे तो क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड में जाएगा ये, तो यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ क्या आ गया पाई बाई 6, ये तो आएगा। अरे बोलो भैया, जैसे लगाया था वैसे क्या कर दिया, हटा दिया। समझने वाली बात है, ध्यान से समझो, वरना समझ में नहीं आएगी फिर। ना कुछ ना करा है, तीन जब तूने 3 लगाया था तो गुणा करी, अब इस 3 को हटाना है तो डिवाइड ही तो करेगा। तो 3 से 3 कट गया, 0 से 0 में डिवाइड करोगे 0 आएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाए। 3 2 जा 6, डिवाइड मतलब नीचे में, है ना, में एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सही है, अरे सिंपल है, वही चीज को तो नीचे लिखा है बस मैंने। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स 0,5/6 में क्या है, वर्धमान है। आती है बात समझ में ये वाली, सही है इतना। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में पूछा है हरासमान। तो हरासमान कहां से कहां तक है, ये इसे इसे समझने के लिए ये कितना बनेगा, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही। अभी एक दो क्वेश्चन, कौन सा 2 पाई यार, ये 3 पाई/2, ये, अबे इसे क्यों समझ रहे हैं भाई, तू यार ये लो, ये एक बिल्कुल खेल से अलग खेल लिया, बिल्कुल अलग। ये देखिए बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ है, ये घास यहाँ क्यों है, बेटा घास क्यों है यहाँ, बस सिंपल सी बात है यार। अरे बेटा इस पे ध्यान क्यों दे रहे हैं आप, ये 90-90 का गैप चल रहा है, 0 में 90 जोड़, 90 जोड़ता रहे, पूरा बनता रहे, चलती रहेगी साइकिल ये मत लिख, तू मत लिख यार, तू रहने दे, बस खुश। सही है, है? ये 90 जोड़ेगा इसमें तो कितना आएगा, 180 हो गया 2 पाई। तो ये अब जिसके डाउन है तुम पूछो पहले। सही है, कर दिया। यहाँ क्यों ना लिया, मैं ये जो मैंने बनाया ये इसको चार्ट को बनाने के लिए करा इतना काम। अभी और क्वेश्चन करूंगा, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी, समझ लो, थोड़ा कम ही समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। ध्यान दो, इसको मैंने इसके हिसाब से बनाया, यहाँ पे चल रहा है मेरा 3x, इन्होंने दिया है मुझे क्या, 0 से पाई/2 x के लिए, बट मेरा क्या चल रहा है 3x, तो मैं 3x को दिखा रहा हूं, बट मैं ओवरऑल निकालूंगा x पे ही। मेरा है क्या यहाँ पे 3x, मैंने लिख तो दिया 3x 0 से पाई/2, बट इनके हिसाब से x पे पता होना चाहिए, तो x निकालोगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअल वाला इंटरवल ये आ गया फिर। ये इसकी अप्रोच है, करने का तरीका है ये। अभी एक दो क्वेश्चन और करूंगा तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए तुम्हारी। अब मान लो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ बी पार्ट, अब मैं क्या लिखूंगा बताइए जरा, कहां कहां पे हरासमान बताओ, हाँ, पाई/2 से 3 पाई/2, तो मैं यहां लिख के क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3x बिलोंग टू क्या, पाई/2 से लेके 3 पाई/2। अरे आई बात समझ में एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, अर्थात, अब आ जाओ, अर्थात निकालो जरा x बिलोंग टू कितना आएगा, पाई/6, कोमा अब पाई/2 में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, अतः फलन एफ एक्स पाई/6 से पाई/2 में क्या है बच्चों, हरासमान है। अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में है, अप्रोच समझो जरा, अभी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे क्लियर हो जाएगा। तुम पता क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो यहाँ जब तुमने 3x लिखा है तो यही वाला इंटरवल लो ना, 0 से 3 पाई/2 वाला, ये तो कहना चाह रहे हो तुम, ये इंटरवल लो फिर करो सॉल्व। तो अगर तुम ये इंटरवल लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 पाई/2, यही आ जाएगा वापस। समझ में आ रही है बात नहीं, तो बेटा हमें लेना 3x है और वही इंटरवल लेना जो दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग होंगी चीजें। समझ में आया। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस पे बेस्ड, हम तब थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, कल मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, बट इतने से मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो समझ में